क्या नवाज शरीफ के साथ इंसाफ हुआ? अगर ये पार्लियामेंट को इन्होंने इस बार इस्तेमाल किया हमारी अदलिया को तबाह करने के लिए, तो हम मजबूर होंगे सड़कों पर निकलने के लिए। अदारों की इज्जत आइन की इज्जत है। अदलिया के जो जजेस हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उनको नकाले जाने का एक तरीकाकार आइन में दर्ज है। जनरल स्टेटमेंट इंडियन चीफ जस्टिस ने भी दी है, कोई रद्द अमल नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ आई में खुशामदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर सड़कों पर आने का इंदिया दिया, ये कहते हुए कि अगर मियां नवाज शरीफ ने पार्लियामान को अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल किया तो सड़कों पर निकलने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। इमरान खान का कहना था शरीफ खानदान को डर है, नैब से उनके खिलाफ फैसला आने वाला है, इस बार पाकिस्तान की अदलिया के लिए लोगों को बाहर निकालूंगा। यही भी याद रहे नाज़रीन आपको कि अपनी नाअहली के बाद मियां नवाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं कि पहले जजेस बहाली की तहरीक चलाई थी, अब अदल बहाली की तहरीक चलाएंगे। फिलहाल मियां साहब की ये तहरीक हमें सिर्फ अवामी इज्तिमात में अदलिया पर तनकीद तक महदूद नजर आ रही थी, लेकिन फिर गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से जजेस और अदलिया के कॉन्डक्ट पर पार्लियामान में बहस कराने का बयान आया, जिस पर अपोजिशन अब ये कह रही है कि मुस्लिम लीग नून अदलिया से झगड़ा करने के लिए पार्लियामान को इस्तेमाल करना चाहती है। अब जहां एक तरफ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि हम शरीफ बरादरान पर उनको अदालत के फैसले डिक्टेट कराने की इजाज़त नहीं देंगे, तो वहीं एतजाज़ एहसन साहब ने आज यहां तक कहा कि बड़ी तशवीश की बात है, वज़ीर आज़म भी अब इस गालम गलोच ब्रिगेड का हिस्सा बन गए हैं। आपको ये भी बताएं नाज़रीन कि आज ही एक केस की समाअत के दौरान अदलिया के दायराकार के हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि हमें मुदाखलत का इल्ज़ाम दिया जा रहा है, मगर हमारी हुदूद आइन ने मुतय्यन की हैं और बुनियादी हुकूक से मुतल्लिक़ पार्लियामान कानून साजी उससे मुतसादिम नहीं कर सकती। पार्लियामान सुप्रीम है, हम ये मानते हैं, मगर उससे भी ऊपर एक चीज़ है जिसे आइन कहते हैं। कौमी असम्बली की बात करें तो वहाँ आज हुकूमती बेंचेस तौहीन अदालत के मुकाबले में तौहीन पार्लियामान का जिक्र करते रहे, और जहाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसले पर एक बार फिर तनकीद की गई, वहाँ ये भी कहा गया कि पार्लियामान पर लानत भेजने वालों को पार्लियामान में होना ही नहीं चाहिए। तो नाज़रीन, इस सूरत हाल में क्या पार्लियामान में अदलिया के किरदार से मुतल्लिक कोई बामानी बहस हो सकती है? क्या अदलिया को मुतनाज़ बनाने के लिए अब पार्लियामान का फोरम चुना गया है? और क्या इमरान खान साहब अदलिया की हिमायत की आड़ में इलेक्शन से पहले एक बार फिर सड़कों पर आना चाहते हैं? इन्हीं सवालात पर गौर करेंगे आज के प्रोग्राम में। आपसे मेहमानों का तारुफ भी कराएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपसे मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब मियां अब्दुल मन्नान साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ तशरीफ रखती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा फिरदौस आशिक आवान साहिबा। फिरदौस साहब आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज नुमाइंदगी शो में करेंगी शर्मिला फारूकी साहिबा। शर्मिला साहब आपका भी शुक्रिया। मियां साहब, मैं पहले आपकी जानिब आता हूँ। कल वज़ीर आज़म साहब पार्लियामान में सवाल कर रहे थे क्या हम कानून साजी से पहले किसी से इजाज़त लें, तो आज चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम मुदाखलत कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ वही कर रहे हैं जिसकी इजाज़त हमें आइन देता है, और बुनियादी हुकूक से मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं कर सकती है पार्लियामान, और हम नज़र सानी कर सकते हैं, ये भी हमारा आइनी इख्तियार है। तो अगर आपकी जमात के जहन में कोई इब्हाम था कि सुप्रीम कोर्ट का डोमेन क्या है और क्या नहीं है, दूर हो रहा है वो इस बयान के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही तरमीम जनरल ज़िया-उल हक के दौर में की गई, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की असम्बली में इसे ख़त्म किया गया। यही तरमीम परवेज़ मुशर्रफ ने की और उसको हमने ख़त्म किया। हमने कौन सा मावराए आइन काम किया है? ये तरमीम हमेशा डिक्टेटर लेकर आते हैं और असम्बलियाँ ख़त्म करती हैं। ये आइन है, और आइन में तरमीम करने का हक़ डिक्टेटर को नहीं है, असम्बली को है। दोनों दफ़ा देखें ना कि यही तरमीम पहले कौन लेकर आया और अब कौन लेकर आया। पहले किसने ख़त्म की? उस असम्बली ने। आज किसने ख़त्म की? लेकिन तरमीम से पहले तो बहस का मामला ना, आप कह रहे हैं अदलिया और जजेस के हवाले से पार्लियामान में बहस कराई। पहले मैंने उस बात का जवाब दिया है कि आइन बिल्कुल सुप्रीम है, लेकिन आइन में जब डिक्टेटर कोई तरमीम करते हैं, क्या उस दिन आइन सुप्रीम नहीं रहता? क्या
आपने आज तक किसी को आर्टिकल 6 के तहत पूछा है? क्या आपका नुक्ता भी यही है ना, आइन सुप्रीम है, आइन सुप्रीम है। तो अगर डिक्टेटर ने गलत किया वो तो गलत हो गया। हम तो आइन को छेड़ ही नहीं छेड़े, हम तो ये कहते हैं कि आइन में डिक्टेटरों ने जितनी दफा तरमीम की हमने उसे ठीक किया, रेक्टिफाई किया। तो आइन का आर्टिकल 68 बड़ा वाज़ेह है कि जजेस के कॉन्डक्ट को लेकर पार्लियामान में बहस नहीं की जा सकती। देखिए, जजेस के कंडक्ट को लेकर नहीं, लेकिन अगर उनके अल्फाज को दोहराया जा सकता है, वज़ीर आज़म ने और हम सब ने, नॉट ए सिंगल मेंबर ऑफ PMLN नेशनल असेंबली, उसके कोई दूसरी राय है कि हम जज साहबान के ही अल्फाज को जब वो सिसिलियन माफिया कहेंगे, डॉन कहेंगे, चोर डाकू कहेंगे, तो क्या वो अल्फाज दोहराना भी जुर्म है? अच्छा, तो ये जो तौहीन अदालत के नोटिस मिले और आप जब बुतों से ताबीर करेंगे उनको, तो ये तो फिर कार्रवाई होगी। बाद के वो केस अदालत में है कि जो जिन दो साथियों को नोटिस मिले और उन्होंने क्या क्या तकरीर की। आपने मुझसे कल का सवाल किया है कि कल वज़ीर आज़म ने क्या तकरीर की, एहसन इकबाल साहब ने क्या तकरीर की, मैंने क्या तकरीर की, या हमारे बाकी साथियों ने क्या तकरीर की। उसमें हमने अपने पास से कुछ नहीं कहा, हमने तो ये भी कहा है कि जनाब हम आपका एहतराम करते हैं, आप ही देख लें कि आप क्या फरमाएं। चल, मुझे मुख्तसर, आप ये बहस कैसे करेंगे? मैंने अभी इंट्रो में ये हवाला दिया है, एतजाज़ साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म गालम गलोच ब्रिगेड का हिस्सा बन गए। इमरान खान साहब कह रहे हैं आप पार्लियामान को इस्तेमाल करने जा रहे हैं अदलिया के खिलाफ। देखें मेरी तो ये बहस की जो ख्वाहिश है अदलिया के किरदार मेरी बात सुने, ये पार्लियामेंट में हम सबसे लेट आए हैं। सबसे पहले आपको जो 4-5 इलेक्शन हुए हैं, चकवाल में, लोधरा में, चारसदा में और ये मंडी बहाउद्दीन में, उनके रिजल्ट देख लें। जब नवाज शरीफ बाहर निकले हैं तो अवाम का रिस्पांस देख लें। देखें, बात यह है कि क्या ये नैरेटिव नवाज शरीफ का लोगों ने माना है या जो नवाज शरीफ के साथ हुआ है वो माना है? तो आप पार्लियामान में बहस करना चाहते हैं? वे बिल्कुल करना चाह रहे हैं। फिरदौस साहब, ये हमारा राइट है आइन पे बहस करना, हमें कोई ताकत आइन पे बहस करने पे, आइन में तरमीम करने से नहीं रोक सकते। तो फिर खान साहब क्यों सड़क पर आना चाहते हैं? एक तो लगता ही है खान साहब को हर चीज़ का हल सड़क पर नजर आता है, वो पार्लियामान में बहस की बात कर रहे हैं, खान साहब कह रहे हैं जी मैं सड़क पर निकल आऊंगा, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जितना टाइम उनको दिया, मैं कोशिश करूंगा आपको भी। हाँ, नहीं, बैलेंस होना चाहिए। असल में आए भी बड़े अरसे बाद है ना, नहीं, बड़े अरसे आप से रोज बुलाया करें, डान के वो मेहमान खुसूसी होने चाहिए। वैसे भी डान का नैरेटिव एक ही है नून लीग का, तो आप उनको बार-बार बुलाया करें, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। बात ये है हम बिल्कुल गैर जानिबदार हैं और आपको यकीन दिलाते हैं। बिल्कुल आप रहना चाहिए। सवाल किए हैं। अच्छा, अब बात ये है कि जिस तरमीम का ये बात कर रहे हैं, मेरे बड़े ऑनरेबल कोलीग हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, मुझे ये बता दें कि ये 2/3 अक्सरियत इस वक्त पार्लियामेंट में किस जमात के पास है? इनके पास है ना। तो जब पार्लियामेंट 18वीं तरमीम कर रही थी या 19वीं तरमीम और आगे ऑनवर्ड अमेंडमेंट्स कर रही थी, किसने इनका हाथ पकड़ा था, किसने रोका था कि आप ये नाअहली की शिक जो है उसमें से ना निकालें? वो डिक्टेटर ने अगर की थी, जिसको फखरिया अंदाज से ये कह रहे हैं कि डिक्टेटर ने की थी, तो डिक्टेटर ने आके आपका हाथ तो नहीं पकड़ लिया था? गलत किया था इन्होंने। कि इन्होंने बिल्कुल इस वक्त देखिए, अब आप क्या कर? सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक फैसला दिया है, उस आइन के तहत दिया, उस आइनी बाउंड्री से बाहर जाके नहीं दिया। अगर इनको उस फैसले पे एतराज है, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त कंसिस्टिंग और एग्जिस्टिंग लॉ है, सुप्रीम कोर्ट ने उन लॉज को नरेट किया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की है। अगर इनको उस पे एतराज था, आज इनको डिक्टेटर के डरावने ख्वाब आ रहे हैं, तो ये अक्सरियत की बेस पे उसको पार्लियामेंट से निकाल देते, जैसे बहुत सारी और शिकें निकाली गई और आइन को असल शक्ल में बहाल करने की एक कोशिश की गई। इसका मतलब यह है कि ये इंटेंशनली उसको रिटेन रखा गया, और वो चूँकि ज़ियाउल हक के कंटिन्यूटी और उसकी बाकियात का, क्योंकि उसके आइनी और सियासी वारिस बनते हैं, तो इन्होंने उसको ना निकाला। अब बात आ गई कि पार्लियामेंट की उस सुपरमेसी पे, जिसकी बेस पे कल प्राइम मिनिस्टर ने और पार्लियामेंट के इनके बाकी पार्टी के अरकान ने बात की। मुझे बताएं कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी कहते किसको है? पार्लियामेंट किसके लिए वजूद में आती है?
اور پارلیمنٹ جو ہے وہ کیا عوامی مفاد یا بیسک فنڈامنٹل رائٹ سے ہٹ کے کسی فرد واحد کے لیے اگر قانون سازی کرے گی، اگر وہ شخص سرٹیفائیڈ چور ڈکلیئر ہوگا، اس کو صادق اور امین نہ ہونے کا سرٹیفکیٹ آپ کی سب سے بڑی جوڈیشری دے گی، اور وہ پھر پارلیمنٹ جو ہے اس سرٹیفائیڈ ریکمینڈڈ جو ان کے ساتھ اقامہ یہ بات کرتے ہیں نا اقامہ کی، اقامہ وہ اعلیٰ واردات ہے جس کی بیس پہ منی لانڈرنگ ہوئی، اکاؤنٹس کھولے گئے دبئی میں، اور وہ نیب کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں۔ الٹیمیٹلی یہ نیب کورٹ میں جو جا رہے ہیں نہ ٹرافیاں لینے جا رہے ہیں نہ وہاں ایوارڈ لینے جا رہے ہیں، وہی کرپشن کے انہیں کیسز کو فیس کرنے جا رہے ہیں۔ الیکشن سے پہلے سڑک پر آنے کا خان صاحب کا اندیا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ کوئی سیاسی حکمت عملی سمجھا جائے؟ سیاسی حکمت عملی اس لیے ہے کہ دیکھیں پارلیمنٹ میں ان کی اکثریت ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے تابع ہے۔ پارلیمنٹ کوئی بھی ادارہ اس پاکستان کے اندر ایک ریاست ہے، یہ ریاست جو ہے اس کے پلرز ہیں، پارلیمنٹ اس ریاست کا ایک پلر ہے، آپ کی جوڈیشری ایک پلر ہے، آپ کا ایگزیکٹیو ایک پلر ہے، اور ظاہر ہے میڈیا اینڈ ادرس۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ریاست کو چلانے کے لیے جو آپ کے بیسک پلرز ہیں اس میں سپرمیسی آپ کا کون ان کو جوڑ کے کون رکھ رہا ہے، کس نے ڈیفائن کیا ان چاروں پلرز کے اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اس ورکنگ کو، وہ آپ کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے۔ آپ کے مسئلہ کال سڑک سے ہی ہے، وہیں سے بات۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ رائٹ دیتا ہے ہر شخص کو کہ وہ اپنے اپنے ڈومین کے اندر کام کرے۔ جب سپریم کورٹ ایک شخص کو نااہل قرار دیتی ہے تو پارلیمنٹ جو ہے فرد واحد کے لیے قانون سازی کرتی ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر پرائم منسٹر جو کسٹوڈین ہے، جو لیڈر آف دی ہاؤس ہے، وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے مجھے بتا دینا میاں صاحب کہ وہ پارلیمنٹ کی توہین نہیں ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ میرا وزیر اعظم کوئی اور ہے، اس پارلیمنٹ نے تو مجھے چنا لیکن میرا وزیر اعظم کوئی اور ہے، اس وقت پارلیمنٹ کی توہین نہیں ہوتی۔ شرمیلا صاحبہ، میرا وزیر اعظم بھی نواز شریف ہے، میرا قائد بھی نواز شریف ہے، آپ نے پرائم منسٹر بننے کا ووٹ نہیں لیا، کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ نے پارلیمنٹ سے ووٹ نہیں لیا پرائم شرمیلا صاحبہ، انہوں نے پرائم منسٹر بننے کے لیے ووٹ لیا پارلیمنٹ سے، یہ موقع ٹھیک کانسٹیٹیوشن کے تحت پارلیمان میں بحث کر لی جائے کردار کے حوالے سے۔ ہم نے نفیسہ شاہ صاحبہ کو سنا، وہ بھی کہہ رہی تھی آدھے معاملات سندھ حکومت کے ہائی کورٹ سے سٹے آرڈر پر چل رہے ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب نے لیکن مہم نہیں چلائی، بڑا اچھا کیا۔ تو اگر مہم نہیں چلا سکتے اور نہیں چلانی چاہیے تو پھر کچھ تو کرنا پڑے گا، پارلیمان میں بحث نہ کی جائے اس معاملے پر؟ جی آپ کا سوال مجھ سے، کیونکہ بہت زیادہ شور ہو رہا ہے، شرمیلا صاحبہ مجھے آواز نہیں آئی کہ آپ مجھ سے مخاطب ہیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے، یہ جو آج یہ بات چلی ہے کہ ججز کے کردار کو اور ان کی جو آبزرویشنز ہیں ان کو پارلیمان میں ڈسکس کیا جائے، یہ آج سے پہلے کیوں نہیں بات ہوئی؟ یہ تھوڑا ماضی میں پیپلز پارٹی جب دور حکومت میں تھی اس وقت افتخار چودھری صاحب ہر چیز پہ سو موٹو بھی لے لیتے تھے، آدھی ایڈمنسٹریشن سپریم کورٹ میں بیٹھی ہوتی تھی، گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا، مطلب وہ ایشو سب کو پتہ ہیں۔ اس وقت تو یہ پی ایم ایل این والے بیٹھ کے تالیاں بجاتے تھے اور کہتے تھے عدلیہ آزاد ہے اور عدلیہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور عدلیہ سسٹم کو بچا رہی ہے اور قانون کی بالادستی ہو رہی ہے۔ اس وقت تو پارلیمان کی بالادستی یا پارلیمان کی پامالی کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی، اس وقت تو بات نہیں ہوئی کہ جی ہمیں ڈیبیٹ کرنی چاہیے کہ عدالتی جو فیصلے آ رہے ہیں، جو آبزرویشن آ رہی ہے، اس کو پارلیمان میں ڈیبیٹ کرنا چاہیے، اور نہ ہی کبھی پیپلز پارٹی نے یہ موقف اپنایا کہ ان عدالتی معاملات کو ہم گھسیٹ کے پارلیمنٹ کے اندر لے کر آئیں اور اداروں کے درمیان تصادم کریں۔ آج یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی ہے عدلیہ کو بلیک میل کرنے کی۔ پہلے انہوں نے جلسے جلوس شروع کیے، وہاں پر کھلے عام لٹرلی نام لے کے کہ 3 جج اور 2 جج اور 5 جج، انہوں نے عدلیہ کی تذلیل کرنی شروع کری۔ اس کے بعد وہاں سے ان کو سکون نہیں آیا، اس کے بعد اب یہ پارلیمنٹ کے اندر اپنی ایک لیگل بیٹل لڑنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں میاں صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان پہ ایک مقدمہ ہے، ان کے خاندان پہ مقدمہ ہے، وہ اس کا جواب نہیں دے پا رہے منی ٹریل کا۔ اب کس طریقے سے ڈیفینسو پہ ڈالیں عدلیہ کو، کس طریقے سے ڈیفینسو پہ ڈالیں نیب کو، کیونکہ مقدمہ تو چلنا ہے۔
वहाँ पर भी ये जवाब नहीं दे सकेंगे। ये जो 1.5 साल में ना पार्लियामेंट में जवाब दे सके, ना GIT के सामने जवाब दे सके, ये वहाँ भी नहीं दे सकेंगे। लेकिन शर्मिला साहब आपकी बात, ये सब नहीं करते। पीपल्स पार्टी जब कहती है शर्जील साहब को जमानत नहीं मिली, कैप्टन सफदर को मिल गई, शर्जील साहब का नाम ECL पे डाल दिया, शरीफ खानदान के नहीं डालते, हम अदलिया पे नहीं क्रिटिसाइज कर रहे। ये क्या है? शर्जील मेमन का नाम ECL पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने डाला था, इससे पहले कि वो पाकिस्तान वापस आते उनका नाम डाल दिया। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी अदालत से, मियाँ साहब के मामले में कह रहे हैं अदालत से ऑर्डर ले आए तो हम उनका नाम ECL पे डाल देंगे। ये मिनिस्ट्री कर रही है और ये वो मिनिस्ट्री है जिसपे इस वक्त मियाँ साहब की हुकूमत है। ये आशिक अवान साहब बिल्कुल सही बात कह रही हैं। ये तो बारहा शायद खाकान अब्बासी कह चुके हैं कि मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ, आज भी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है। और ये पूरी काबीना वज़ीर आज़म, इनका कोई और मकसद मतलब नहीं है। इनका मतलब सिर्फ मियाँ साहब को बचाना है और मियाँ साहब को बेकसूर साबित करना है। इस वक्त पाकिस्तान टेरर वॉच लिस्ट पे जाने वाला है। 34 ममालिक ने पाकिस्तान के खिलाफ वोट डाला है। दिस इज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। इनकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ना मियाँ साहब की थी, क्योंकि 4.5 साल का मलबा है ना, इनका कोई काम नहीं था। आज आप मकरूज हो चुके हैं, इतना फॉरेन डेट है विच इज अलार्मिंग। लेकिन ये पूरी वन पॉइंट एजेंडा पे चल रही है हुकूमत, आप ये कह रही हैं मियाँ साहब को बचाओ। मैं एक ब्रेक ले लूं, मैं कोई शामिल कर लूं नाज़रीन। और ये जिस कानून की बात बार बार हवाला दिया जा रहा है, पार्टी सदारत का मामला, जरा इस पर बहस करते हैं। और अदालत ने आज ये भी कहा कि हम जब सवाल करते हैं तो हम वजाहत के लिए करते हैं, हम एक नतीजे पर पहुंचने के लिए सवाल कर रहे होते हैं, उससे मकसद किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना नहीं होता। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मियां साहब, एहसन इकबाल साहब कल ये फरमाते हैं कि नवाज शरीफ साहब को अगर पार्टी सदारत से हटाया गया या एक दरख्वास्त मंजूर हुई है कि समात के लिए कि उनकी तकरीरों पर को नशर करने पर पाबंदी लगाई जाए, उन्होंने कहा अगर ऐसा कुछ किया गया तो ये प्री पोल रिगिंग शुमार होगी। सो मेरा आज जाना सवाल ये कोर्ट में चल रहा है ना मामला पार्टी सदारत का, इलेक्शन एक्ट का। सो ये जब आप कहते हैं ये अदालत को प्रेशराइज करने के मुतरादिफ नहीं होता। बात ये है कि अदालत को हम बेहद एहतराम करते हैं, लेकिन बुनियादी हकूक का हर एक को ख्याल आता है। हाँ जी, आपका एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जिसको आप कहते हैं, वो इस वक्त पूरी दुनिया का एजेंडा है। और उस पर आप कहते हैं कि नवाज शरीफ की तकरीर ना चलाएं, बाकी साहब की चलाएं। क्यों भाई, क्यों ना चलाएं? जब एक कानून, एक राइट, इंटरनेशनल लॉ है, बुनियादी इंसानी हकूक के जुमरे में आता है और एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन हर आदमी को चाहिए, तो बाकी ये तो भी केस मंजूर हुआ है समाज। मैंने अपना वर्शन दिया है, मुझे नहीं पता कि फैसला क्या आएगा। मैंने अपना वर्शन दिया है कि हर लीडर का तकरीर करना, लाइव टेलीकास्ट करना, जलसा करना, अवाम में जाना, रैली करना, निकालना, वो उसका राइट है। और वही राइट नवाज शरीफ का है। दुनिया की कोई ताकत नवाज शरीफ से वो राइट नहीं। लेकिन ऐसे लीडर हैं जिनकी तकरीर पर पाबंदी है। किसकी? अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया था आ गई ना। और वो मेरी बात सुने, अल्ताफ हुसैन की उस चीज को पूरी कौम ने कंडेम किया था। उसने और ये नारा साथ मियां साहब ऐड कर लें आप कि अल्ताफ हुसैन ने क्या किया था कि पाकिस्तान के वजूद को, उसकी सेंटिटी को, उसकी आइडियोलॉजी को चैलेंज किया था। और नवाज शरीफ साहब ने क्या किया? शेख मुजीबुर रहमान को मुहिब वतन करार दिया। किसी ने और सूफी मोहम्मद ने क्या किया? रियासत की रिट को चैलेंज किया। अब रियासत की रिट क्या होती है? इंस्टीट्यूशंस। सुप्रीम कौन है? पाकिस्तान का आइन। तो जब पाकिस्तान के आइन को नवाज शरीफ बार बार चैलेंज कर रहे हैं तो उनको ये क्या है? ये क्या है कि आप उनके अदलिया के फैसलों को ना मैं मिसाल रखता हूँ, मैं आपके सामने बल्कि आप जजेस को जिस तरह के तो मैं आपके सामने फिक्रों की ज़ाद में ला के मुझे मौका ये हमारे नवाज शरीफ में अल्ताफ हुसैन में फर्क क्या है? ये मैं एक मिसाल पार्टी सदारत का मामला, पाकिस्तान को रोनता हुआ निकल जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान को रोनता हुआ ना, पाकिस्तान ग्रेटर पंजाब की तरफ ना, ग्रेटर पंजाब की तरफ रोनता हुआ चला जाएगा। कोई नहीं रोकेगा, रोकेंगे
के सारे उसको मौका दे घबराए नहीं, नवाज शरीफ नहीं रुकता है। 22 बिलियन की बेंगलोर में इन्वेस्टमेंट लेके गया, उसको रोकेंगे। मुझे मौका तो दे। मुकाबले में इलेक्शन वो जो राह के एजेंट मेरी लेके आए गुजारिश, शुगर मिल मेरी उसको गुजारिश। रोकेंगे। आप मेरे मेहमान, मेरी कौम गुजारिश। रोकेगी, ये फिरदौस मुल्क साहब, रोकेगा। फिरदौस साहब, मेरी गुजारिश। कौमी सलामती के कस्टोडियन रोकेंगे, मादर पिदर आजाद नहीं, नवाज शरीफ को चलने देंगे। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम रोकेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, आप बारी बारी इनको टाइम दें। बिल्कुल पहले की तरह मैं नहीं बोलूंगा, ये मैं नुक्ता मेरी बात में कोई ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बात ये आपने बात कर ली, अब आगे अच्छा, चलेंगे। मैं ये नुक्ता रख रहा हूं। देखिए फिर मुझे मतलब ये हमारे हमसाया मुल्क में केस चल रहा है, वहां भी पार्टी सदारत का मामला चल रहा है। इंडियन चीफ जस्टिस ने भी ये सवाल उठाया है कि एक क्रिमिनल या कन्विक्टेड शख्स पार्टी सदारत ये कैसे हो सकता है? एक शख्स को सजा मिली हो, वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकता, दूसरों को टिकट देकर बोले इसको अवाम चूज कर लें। सो ये बहस सिर्फ यहां नहीं चल रही, वहां भी चल रही है। वहां तो किसी ने अदलिया के बारे में ऐसी बात नहीं की कि हमें टारगेट किया जा रहा है, हमारे खिलाफ कोई मुहिम चलाई जा रही है। यहां क्यों? अब मुझे इजाजत है, बात ये है जी कि टिकट चाहे आप सदारत से भी 2003A को भी खत्म कर दें, टिकट नवाज शरीफ ही देगा, ये मैं लाइव कह रहा हूं। और उसी के दिए हुए, जिस तरह आज का वजीर आजम ये कहता है कि मेरा वजीर आजम नवाज शरीफ है, जो भी सदर टिकट पे साइन करेगा, अगर खुदा न खास्ता दरदार नवाज शरीफ को करेगा तो वो भी नवाज शरीफ की मर्जी से होगा, कुछ नहीं होगा। मैं ना मानूं वाली बात है। नहीं बात ये है कि पार्टी लीडर देखें, नवाज शरीफ को हमारे दिलों से, नवाज शरीफ है, मैं ये जमहूरियत का नाम नवाज शरीफ को हमारे, मैं अपनी पार्टी की बात करता, अपनी करता, नवाज शरीफ को हमारे दिलों से, भाई आपके दिलों से कोई नहीं निकाल सकता, दिलचस्पी उसकी सरबराई हमारे लिए हम चैलेंज बोल रहे हैं। इस रियासत ने आइन के तहत चलना है, शर्मिला साहब, आपके दिल की ख्वाहिश से नहीं चलना। इसका नहीं होगा, हमें पता है, ज़ाब्ते के तहत चलते हैं। इसका एक ही हल है। शर्मिला साहिबा, आज बिलावल साहब को हमने सुना, पढ़ा, वो कहते हैं जी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जजेस के खिलाफ इस तरह कोई डिक्टेशन अगर हुकूमत वक्त ने या मियां साहब की तरफ। सो ये बर्दाश्त क्या है पीपल्स पार्टी की? पीटीआई तो कह रही है जी हम तो आ जाएंगे सड़कों पर। देखें पीपल्स पार्टी की सियासत ये हरगिज नहीं है कि इदारों में तसादुम के दौरान वो उसमें पार्टी बने। सड़कों पे आना बड़ा आसान है, सड़क बंद कर देना भी बड़ा आसान है। 50 लोग बैठा दें, सड़क बंद हो गई, आवाम मुतासर हो गई और निज़ाम जो है तितर बितर हो गया। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करती है और इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करती है। पार्लियामेंट को अपने ज़ाती मुफाद या अपनी ज़ाती अना का जो एक झगड़ा चल पड़ा है या जो एक लीगल बैटल चल पड़ी है, उसके लिए पीपल्स पार्टी इस्तेमाल होने नहीं देगी। वी विल नॉट अलाउ कि आप खड़े होके पार्लियामेंट के अंदर जजेस की लानत मलामत करें, उनकी जो जजमेंट्स हैं उसके ऊपर आप उसको क्रिटिसाइज़ करें। आपको अगर कोई अदालत या कोई जज नहीं पसंद है, आप जाएं उनके ख़िलाफ़ जो एक प्रोसेस है उस प्रोसेस को अडॉप्ट करें, लेकिन पूरी पार्लियामेंट को यरगमाल ना बनाएं और पूरी पार्लियामेंट के थ्रू आप जजेस को ब्लैकमेल ना करें। इनका नैब का मुकदमा जो है वो कंक्लूजन के ऊपर है, वो कंक्लूड किसी भी वक्त हो सकता है और इनको पता है कि एज़ यूजुअल ना पहले इनके पास जवाब था ना अब इनके पास जवाब होगा, ना GIT के सामने जवाब था, ना पार्लियामेंट के सामने जवाब था, ना अदालत के सामने जवाब था। तो अब ये इनका जो एक पूरा फोकस और मकसद और जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि एक पूरी एग्रेसिव ऑनस्लॉट ले जाएं आप जजेस के ऊपर। आप कह रही स्ट्रेटजी के तहत अब पार्लियामान को इन्वॉल्व किया जा रहा है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पार्लियामान का इशू लगे, पूरी कैबिनेट मेंबर्स जो हैं वो ये जजेस को कैरेक्टर को डिस्कस करने के लिए और उनके कंडक्ट को डिस्कस करने के लिए पार्लियामेंट को इस्तेमाल करेंगी। तो बराए मेहरबानी, पार्लियामेंट का पहले ही बहुत ये तजलील कर चुके हैं। ये जो वजीर आजम थे तो ये कौन से पार्लियामेंट में आते थे? ना इनके वज़रा आते थे ना वजीर आजम आते थे। मतलब उस वक़्त क्या पार्लियामेंट की तजलील नहीं हुई? उस वक़्त क्या उसकी सुप्रीमेसी की क्या तजलील नहीं हुई है? मुझे आप एक बात बताइए कि बाकायदा दुहाइयाँ दे दे के सेनेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर को कहा कि खुदा के वास्ते आप आ जाएं, यहाँ जवाब देने वाला कोई नहीं था किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी।
कल का चेयरमैन सेनेट ने कल का क्यों ना वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा के खिलाफ तौहीन पार्लियामान की कार्रवाई की जाए। आप मुझे बताइए कि कौन से पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करें, इनको क्या पता पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी क्या है। ये वहाँ से सिर्फ इलेक्ट होते हैं वज़ीर आज़म, उसके बाद पार्लियामेंट को मुड़ के देखते नहीं है, क्योंकि ये तो इत्तफाक फाउंडेशन चला रहे हैं ना। इनको पाकिस्तान से या पाकिस्तान की पार्लियामेंट से क्या लेना देना है। दे हैव नथिंग टू डू विद इट। ठीक, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट। नाज़रीन, एक बात इसको उठाते हैं। आज हुकूमती बेंचों से ये आवाज़ भी आई कि तौहीन अदालत पर सज़ा है तो तौहीन पार्लियामान के ऊपर भी सज़ा होनी चाहिए। मिसाल दी तलाल चौधरी साहब ने कि हमारे हमसाया मुल्क में कई जजेस तौहीन पार्लियामान पर फारिग कर दिए गए। तो ये तौहीन पार्लियामान क्या है, इस पर भी बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फिरदौस साहिबा, मरीम औरंगज़ेब साहिबा आज कह रही थी जो पार्लियामान पर लानत भेजते हैं उन्हें पार्लियामान से बाहर होना चाहिए। हमारा सवाल ये है कि आप वोट लेकर पार्लियामान में आते हैं, उसी पार्लियामान का हिस्सा होते हुए उसके ऊपर लानत भी भेज देते हैं। कानून साजी तो छोड़ देना, तौहीन पार्लियामान, कोई अखलाकी जवाब भी तो होना चाहिए। कहाँ रेड लाइन ड्रॉ की जाए? देखिए, मैं खुद उस पार्लियामेंट के अंदर 10 साल रही हूँ और मैं अच्छी तरह से मुझे एहसास है कि पब्लिक वोट का तकद्दस क्या होता है और अवाम जब वोट देते हैं तो उनकी तवक्कुआत क्या होती हैं, और अवाम जो है जिस पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं तो वो क्या उससे आस और उम्मीद लगा के वो बुनियादी हकूक़ का ज़ामन बना के अपने लिए मसीहा चुन के पार्लियामेंट में भेजते हैं। मुझे ये बता दें कि ये ख़त्म नबूवत की असास को इस पार्लियामेंट ने जिस तरह हर्ट किया, क्या वो पार्लियामेंट जो है आज के दिन तक, आज भी आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस कमेटी की जो बनाई गई उसकी रिपोर्ट मंगवाई ना, तो क्या आज तक ये जवाब दे पाई पार्लियामेंट कि वो छेड़खानी किसके कहने पे की गई और क्यों की गई और उसका ज़िम्मेदार कौन है? वो कमेटी राजा ज़फ़रुल हक की चेयरमैनशिप में बनी ना। तो जो पार्लियामेंट गूंगी बहरी हो जाए, जहाँ बेसिक उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। उस पार्लियामेंट के अंदर देखें, छोड़ना तो सबसे आसान तरीन का हल है ना, कि जब आप छोड़ दे, आप साइड पे बैठ जाएं, तो फिर वो इल्जाम आपका है कि आपने जमहूरियत को खतरे में डाला, आपने जमहूरी कल्चर को तहस नहस किया, और आपने यही इल्जाम देंगे ना। हमने उस सिस्टम को जब रेटिफाई करना है, सिस्टम के अंदर बैठ के सिस्टम की कोताहियों को आइडेंटिफाई करना है और उस सिस्टम को बदलने के लिए जद्दोजहद करनी है। उसका मकसद किसी पार्लियामेंट की सेंटिटी को लानत नहीं था, उसका उस कंडक्ट पे था कि पार्लियामेंट ने जो उसका जब फर्द वाहिद के लिए कानून साजी करेगी, जो अवाम के बुनियादी हकूक है, ये तो माने इसका बेहतर अंदाज हो सकता है, इसका बेहतर अंदाज देखिए, उसमें उसकी नरेशन गलत हो सकती है, उसका ऑब्जेक्टिव गलत नहीं था, उसका मतलब वर्डिक्ट जो है उस पे कोई डिस्कशन हो सकती है। यानी आपके आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, बेहतर अंदाज में तनकीद करें। हमारी पार्लियामेंट से गिले शिकवे हैं या अवाम ये चाहती है कि पार्लियामेंट परफॉर्म करे, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इंडिविजुअल बेस्ड है, उसकी अपनी जो है वो सेंटिटी एट स्टेक नहीं लगनी चाहिए। आई एग्री। दूसरी बात जो आखिरी आपने चूंकि बात की थी प्री पोल रिगिंग की, जो फरमाया हसन इकबाल साहब ने, मुझे ये बता दें कि प्री पोल रिगिंग तो ये है कि आप इलेक्शन से 3 महीने पहले 1-1 अरब रुपए के फंड्स जो हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने एमएनए को दे दें। प्री पोल रिगिंग तो ये है कि आप हजारों नौकरियां जो हैं वो बंदर बांट कर दें। प्री पोल रिगिंग तो ये है कि आप नान्या जी की दुकान समझ के वो कौमी वसाइल जो है वो और सरकारी नोट भी कर लिया उसको, सरकारी मशीनरी और सरकारी वसाइल नहीं होना चाहिए, एक पार्टी की इमेज बिल्डिंग पे लगाएं और वो जलसे करें और उसमें जाके आस्तीने चढ़ा के अदलिया पे तनकीद के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। इसको कहते हैं प्री पोल रिगिंग। तौहीन पार्लियामान की बहस शर्मिला साहिबा इस वक्त आपकी जमात के लिए कितनी रेलेवेंट है? इस बारे में कानून साजी होनी चाहिए। हमने हमेशा पार्लियामान की बालादस्ती की बात की। वी हैव ऑलवेज मेंटेन एज अ डेमोक्रेटिक पार्टी के पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामान बालादस्त है, पार्लियामान वो इदारा है, वो फोरम है जो आपको आइन देता है, और हमने हर मैटर को हमने शर्मिला साथ ये भी आपने एफर्ट की है कि पार्लियामान को हाईजैकरों से बचाना है, पार्लियामान को बिल्कुल जो कि कोशिश ये इनकी की जा रही है
کہ پارلیمان کو اور آئین سازی کو یہ اپنے پرسن اسپیسیفک مفاد کے لیے استعمال کریں. ہم ہمیشہ ہر معاملے کو لوکل ہو، نیشنل ہو، انٹرنیشنل ہو، ہم کہتے ہیں جی پارلیمان کے اندر لائیں، ڈسکس کریں. یہ عوام کا، پارلیمنٹیرینز کا رائٹ ہے. ہم ہر معاملے کو پارلیمنٹ کے اندر لے کے جاتے ہیں. ہر معاملے کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ جی قانون سازی ہونی چاہیے جہاں ضرورت ہے. ہم نے کبھی کوئی کلوز ڈور کے پیچھے ہم نے نہ کوئی بات کی ہے، نہ ہم نے کبھی کوئی ایسی مہم چلائی. اس میں شرمیلا یہ بات بھی کر دیں کہ پارلیمنٹ نے کہا تھا کہ فوج نہیں بھیجنی سعودی عربیہ. اب فوج بھیجنے کا جو فیصلہ ہوا وہ بھی اس وقت ہوا کیا، اور یہ کل بڑی شدت سے یہ پارلیمان میں سینٹ میں پارلیمنٹ کو اگر اعتماد میں نہیں لیا تو کیا وہ پارلیمنٹ کی توہین نہیں ہے؟ پارلیمنٹ کی کہاں چلی گئی؟ جو ابھی چند روز قبل پریزیڈنشل آرڈیننس نکالا گیا آئین میں ترمیم کرنے کے لیے، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے اندر ترمیم کرنے کے لیے، کیوں ہاں ATA کے اندر کیوں وہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں آیا قانون؟ کیوں وہ وہاں ڈسکس نہیں ہوا؟ کیوں وہ وہاں سے پاس اب تو آنا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کے اوپر ذرا اب تو آنا ہے پوائنٹ آف ویو لینا. میاں صاحب یہ ان حالات میں مختصر آپ کیسے کوئی قانون سازی، آپ کی جماعت کی نیت پر جب اس طرح شک کیا جائے گا، آپ کس بحث کی، کس قانون سازی کی خواہش لے کر بیٹھے؟ میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ شک تو ہمیشہ سے ازل سے پاکستان میں تمام پولیٹیکل پارٹیاں جو پارٹی اقتدار میں رہی ہے، دوسری پارٹی چاہے ہم اپوزیشن میں وہ نیت پہ شک ہوتا رہا. وہ کہتے ہیں کیس کمزور ہے آپ کا، دلائل کمزور ہے. ہمارا کیس عوام کے پاس ہے. ہمارا کیس اس 3 مہینے 9 دن کی پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہے. ہمارا کیس عوام کے پاس ہے، اور جتنا ہمارا مضبوط کیس ہے شاید کسی کو اندازہ ہی نہیں. ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا 1 ارب. ڈاکٹر صاحبہ وضو کرتے ہیں، میں قرآن شریف منگاتا ہوں، میں ہاتھ رکھتا ہوں، مجھے تو 1 ارب نہیں ملا. میں بڑا بلو آئی ممبر ہوں. آپ کو یہ جھوٹی خبریں دیتا کون؟ آپ کہہ رہے ہیں اور بھی کسی کو نہیں ملا؟ نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے بات یہ ہے کسی کو ملا یا نہیں ملا. دیکھیں میری بات، انہوں نے کہا کہ 1 ارب روپیہ ہر حلقے میں بانٹ دی. دیکھیں مجھے بات کرنے دیں، میں نے آپ کی بات انہیں وائنڈ اپ کرنے دیں. ہمارا ٹائم جو ہے آپ کنکلوڈ کریں. بڑی صبر سے بات یہ ہے کہ PTI کا ایک پرابلم ہے، یہ 100 میں سے صرف 205% جھوٹ بولتے ہیں، زیادہ نہیں بولتے. ان کا لیڈر، میری بات سنیں، پہلے میری بات تو سنیں، 5 سیکنڈ پہلے 5 سیکنڈ میں سن لیں. جب تک یہ چیزیں ٹلی کے پیچھے لگیں گے اسی طرح خوار ہوتے رہیں گے. میاں صاحب آپ کا شکریہ، فردوس صاحب آپ کا شکریہ، میرا صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.